वेलकम टू प्रिसाइज स्टडी। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने कंप्लीट किया था 1.1 एक्सरसाइज 1.1 हमने कंप्लीट किया था। और आज आते हैं हम एक्सरसाइज 1.2 पे। उसमें पहले हम देखेंगे कॉन्सेप्ट क्या है, फॉर्मूला क्या है, फिर उसके बाद हम आएंगे सवाल यानी क्वेश्चंस पे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि लिखा हुआ है यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक। तो प्राइम फैक्टराइजेशन स्टार्ट करने से पहले हम जानते हैं प्राइम नंबर क्या होता है। तो हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि प्राइम नंबर क्या होता है। मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें केवल दो फैक्टर होता है। पहला तो होता है वो खुद, दूसरा होता है 1 यानी 1, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर में केवल दो फैक्टर होते हैं, पहला वो खुद होता है, दूसरा नंबर 1 यानी 1 होता है। अब देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है। प्राइम फैक्टराइजेशन इज अ मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नेचुरल नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। आया ना प्राइम नंबर यहाँ पे। इसमें क्या दिया हुआ है कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसा तरीका है जिसके थ्रू कोई भी नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे नंबर जितने नेचुरल नंबर हैं उसका हमें फैक्टर कैसे करना है प्राइम फैक्टर में, यानी उसका केवल दो फैक्टर बनाना है। या तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, मतलब सारे प्राइम नंबर होने चाहिए उस फैक्टर के, ठीक। प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसा मेथड है जिसके थ्रू किसी भी नेचुरल नंबर का हम फैक्टर प्राइम नंबर में करेंगे, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने यहाँ कोई नंबर ले लिया, सपोज दैट 36, ठीक। अब हमें इसका फैक्टर करना है, तो पहले हम इसका एलसीएम लेंगे फैक्टर करने के लिए। तो 36 2 से हम करेंगे डिवाइड इसको, 2 एकम 2, 2 8 16, फिर 2 9 18, फिर 3 से जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। इसका फैक्टर क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे 2 क्या है और 3 क्या है। अगर हमें 2 और 3 का फैक्टर करना होगा तो क्या होगा, तो 2 का अगर हमें फैक्टर करना हो तो ये 1 और 2 ही तो आएगा, 1 इंटू 2 ही तो लिख सकते हैं। ऐसे 3 का अगर करना हो तो 1 इंटू 3 तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो 2 और 3 है वो क्या है प्राइम नंबर, ठीक, क्योंकि वो केवल 1 से डिवाइड हो रहा है या फिर अपने आप खुद से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमने 36 किया, 36 हमारे नेचुरल नंबर है और हमने उसका फैक्टर किस में किया है प्राइम नंबर में। तो हमारा ये जो थ्योरम है, जो कॉन्सेप्ट है प्राइम फैक्टराइजेशन का, इसी बेस पे है कि हमें किसी भी नेचुरल नंबर को कन्वर्ट करना है प्राइम नंबर में, ठीक है। तो इसी बेसिस पे, इसी प्राइम फैक्टराइजेशन पे ही हमारा एक्सरसाइज 1.2 डिपेंड है। तो पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ फॉर्मूला बता देते हैं जो हमारे आगे एक्सरसाइज में काम आएगा, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि फॉर्मूला क्या है, ठीक। तो जो हमारा फॉर्मूला है वो मैं आपको बताती हूँ। तो फार्मूला है फैक्टर ऑफ टू नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है फैक्टर ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स एचसीएफ इंटू एलसीएम, इसी बेस पे हमें आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो मैंने पहला कॉन्सेप्ट बताया प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसमें हमें नेचुरल नंबर को लिखना है प्राइम नंबर में, ठीक, फैक्टर करके। और दूसरा जो हमने बताया फॉर्मूला वो है फैक्टर ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक। तो चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पे, ठीक। तो जो हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर, ठीक। यानी कि जो हमारे नंबर दिए हुए हैं उन्हें वो नंबर तो नेचुरल है, उन नंबर को हमें उसके प्राइम नंबर में डिनोट करना है, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा 140, ठीक। 140 क्या है, एक नेचुरल नंबर है और हमें उसको क्या करना है प्राइम नंबर में यानी प्राइम फैक्टर में उसे डिनोट करना है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। 140 का पहले हम फैक्टर करते हैं। तो 140 का फैक्टर करने के लिए हमें सबसे पहले इसका एलसीएम लेना होगा। तो कितने, पहले यहाँ पे 0 है तो 2 से ही भाग होगा यानी 2 से ही डिवाइड होगा, ठीक है। तो 2 7 14 0, फिर 2 से गया, 2 3 6, फिर 1 बचा 10, 2 25 10। अब 35 है, अब 3 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से तो कटेगा नहीं, तो इसको हम 5 से काटते हैं, ठीक। तो 5 7 35, फिर ये 7 से होगा भाग, 7 एकम 7, ठीक है। ये हमारा फैक्टर हुआ।
अब इसको हम यहाँ राइट डाउन करते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ये हमारा हो गया प्राइम फैक्टर में। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 बार है तो उसे हम 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, इंटू 5 इंटू 7, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक, देखा ना, ये नेचुरल नंबर है और उसे हमने प्राइम फैक्टर में किया। और ये जो प्राइम फैक्टर है मैंने आपको बताया था कि इसका जो फैक्टर होगा केवल 2 ही होगा, पहला तो 1 होगा, दूसरा ये खुद होगा। ठीक, क्योंकि 5 का फैक्टर हम 3 से कर लेंगे, 4 से कर लेंगे, बिल्कुल नहीं होएगा, वो केवल 5 और 1 से ही होगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है वो है 156। ठीक है, तो इसको पहले मैं मिटा देती हूँ, फिर 156। तो अब 156 का हम प्राइम फैक्टर करते हैं, तो पहले प्राइम फैक्टर करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखते हैं 156। अब यहाँ पे लास्ट में 6 दिया हुआ है, पहले 2 से ही डिवाइड होगा। ठीक, सबसे पहले एलसीएम लेते हुए हम 2 से देखते हैं, फिर 3 से, फिर 4 से। पहले हम 2 से इसको डिवाइड करते हैं, तो ये कितनी बार में जाएगा? 7, यानी 7 टाइम्स। 2 7 14, 1 बचा यहाँ 16, 2 8 16। ठीक, अब यहाँ 2 3 6, फिर 1 गया, 2 9 18। अब ये 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि 3 और 9 है, 3 एकम 3, 3 3 9, तो इसको 3 से डिवाइड करते हैं, 1 3। अब 13 भी एक प्राइम नंबर है, इसे हम 4 5 6 से बिल्कुल डिवाइड नहीं कर सकते। 13 या तो 1 से डिवाइड होगा या फिर 13 खुद से ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 13 लिखा, 1। ठीक, ये हमारा हो गया फैक्टर, जो कि प्राइम फैक्टर है। ठीक, इसको हम यहाँ राइट डाउन कर लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे 2 है, 2 बार है, इसका स्क्वायर कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ठीक है, पहले क्वेश्चन में मैं 2-3 मैं खुद कराऊंगी, फिर बाकी के जो बचे होंगे वो आप प्रैक्टिस करेंगे। अगर उसका आंसर आपको नहीं आया तो आप हमें कमेंट करेंगे, मैं उसे भी सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो इसमें से हम ले लेते हैं 5005। ठीक है, मैं इसको रब कर देती हूँ। तो हमारा है 5005। अब इसको हमें क्या करना है, ये भी एक नेचुरल नंबर ही है, इसको हमें प्राइम फैक्टर करना है इसका। ठीक है, इस नंबर का हमें प्राइम फैक्टर करना है। तो चलिए देखते हैं, 5005। ठीक, अब लास्ट में 5, तो 5 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पे हम 5 लिख लेते हैं, तो 5 का करेंगे 1 0 0 1। ठीक, फिर उसको कितने से हम डिवाइड करेंगे? अब तो लास्ट में 1 आ गया, तो 5 से डिवाइड बिल्कुल होगा नहीं, क्योंकि 5 जो होता है वो केवल अगर कोई भी नंबर है 5 उसी नंबर से डिवाइड होगा जिसके लास्ट में या तो 0 हो या 5 हो। ठीक है, ये डिविजिबिलिटी रूल होता है, आगे आपका आएगा, आप 9th क्लास में भी इसे पढ़े होंगे। ठीक, मैं इसे बता दे रही हूँ ताकि आपको आसानी हो कि अगर 5 और 0 रहेगा तभी वो 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि ये किससे डिवाइड होता है। 5 से डिवाइड नहीं होगा तो 7 से देखते हैं। ठीक, तो 7 केस में पढ़ेंगे टेबल, तो 7 1 7, यहाँ 3 हुआ, 3 रिमेनिंग बचा, फिर 7 4 28, फिर 2 बचा, चलिए चला जाएगा। ठीक, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके पढ़ा रही हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक, बीच बीच में इंग्लिश भी फिर हिंदी भी, ताकि प्रॉब्लम ना हो, सीबीएसई बोर्ड वाले को भी ना हो, यूपी बोर्ड वाले को भी ना हो। ठीक है, ऐसा मत बोलना कि मैम हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके पढ़ाती है, आपको इंग्लिश नहीं आती तो हिंदी नहीं आती, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, फिर इसके बाद हम देखते हैं यहाँ 7 एकम 7, यहाँ 3 बचा, तो 7 चौक 28, 28 2 30, 7 3 21। ठीक है, अब देखते हैं 7 से कटता है कि नहीं। 7 दूना 14, 1, बिल्कुल नहीं कटेगा। अब देखते हैं किससे कटता है, तो 9 लेते हैं, बिल्कुल नहीं। 11 11 एकम 11, फिर 3 बचा, 11 3 33, कट रहा है। 11 एकम 11, फिर यहाँ 3 बचा, 11 3 33। अब ये 13 है, तो ये 13 से ही कट होगा। ठीक है, ये हमारा आ गया फैक्टर। तो इसको राइट डाउन कर लेंगे, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, इसमें मैंने 3 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, सेकेंड एंड 5th। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके आना होगा। मैं बता दे रही हूँ कौन सा क्वेश्चन है सेकेंड, और वो है मेरा 3825। ठीक है, और दूसरा है 7429।
ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसे खुद सॉल्व करेंगे। ठीक, अगर नहीं हो पाएगा तो आप कमेंट करना, मैं उसे बता दूंगी। अब आते हैं दूसरे नंबर पे, दूसरा नंबर क्या कहता है उसे हम देखते हैं। ठीक, तो जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है वो है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। यानी कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, इस प्रश्न में दिया हुआ है कि हमें कोई नंबर दिया हुआ है, उसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है और ये प्रूफ करना है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक, यानी जो दो नंबर दिए हुए हैं उनका जो गुणा होगा वो बराबर होगा उस नंबर के एचसीएम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इंटू एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला जो क्वेश्चन हमारा है 26, 91। ठीक, 26 एंड 91। तो हमारा क्या, हमें प्रूफ क्या करना है, फैक्टर ऑफ टू नंबर इक्वल्स एचसीएफ इंटू। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो पहले हम देखते हैं 26। अब 26 का हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ और एलसीएम हमें दोनों का निकालना है ना। तो पहले हम 26 का फैक्टर करते हैं, क्या होता है। तो 26 लिया, अब ये 2 से डिवाइड होगा। ठीक, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब ये 13 से डिवाइड होगा क्योंकि ये 3 या 5 7 से डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इसका जो फैक्टर है 26 का 2 इंटू 13। अब देखते हैं 91। ठीक, अब 91 का कर लेते हैं। अब ये 2 से डिवाइड बिल्कुल नहीं होगा, 3 से देखते हैं, 3 3 जा 9 1, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक, उसके बाद 7 से देखते हैं, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो 7 लेते हैं यानी 7 लेते हैं। तो 7 एकम 7, 2 बचा, 7 3 का 21, फिर ये 13, फिर 13 जो होगा डिवाइड 13 से 1। अब इसका फैक्टर क्या हुआ 7 इंटू 13। अब एचसीएफ और एलसीएम में क्या होता है, एचसीएफ में होता है कि जो सबसे बड़ा, जिसमें जो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों में कॉमन होता है वो हमारा होता है एचसीएफ। तो इसमें कॉमन क्या है 13। ठीक है, इसमें कॉमन क्या है 13। तो पहले हम एचसीएफ राइट डाउन करते हैं। तो एचसीएफ जो है हमारा है 13। ठीक, अब एलसीएम क्या होता है कि जो हमारा कॉमन आया वो नंबर बाकी बचा हुआ नंबर का मल्टीपल यानी गुणा। ठीक, तो एलसीएम हो जाएगा, पहले 13 लेंगे, 2 पेयर में है तो केवल हम उसे 1 लेते हैं। ठीक है, 13 इंटू, अब यहाँ क्या बचे 2 और 7, 2 गुणा 7। ठीक है, अब इसका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 13 इंटू 7 दूना 14। ठीक है, तो यहाँ 13 और 14 का हम गुणा कर लेते हैं। 14 3 42, 4 आया, 14 कम 14 4 18, 18 ही होता है ना 14 4। ठीक है, 182। तो यहाँ हमारा एलसीएम आ गया 182। ठीक है, एलसीएम जो हमारा है 182 है, एचसीएफ है हमारा 13। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि जो दो नंबर दिया हुआ है उसका गुणा बराबर हो जाएगा एचसीएफ इंटू एलसीएम का गुणा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है। तो इसको कर देते हैं रब। ठीक है, तो दो नंबर हमारा क्या है 26 इंटू 91। उसके बाद क्या है एचसीएफ और एलसीएम 13 इंटू 182। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो 26 का 91 में करते हैं। वन 6 6 2, 9 6 54, 5 आया, 9 दूना 18 5 23। ठीक, तो आया 6 6 3 2, गुणा करने पे कितना आया 33 66। ठीक है, ये हमने कर लिया 33 66। अब उसके बाद जो हमारा एचसीएफ और एलसीएम है उसका गुणा करना है। तो कितना है 182 गुणा 13 हो जाएगा। चलिए करके देखते हैं, इसको मैं रब कर देती हूँ। ठीक है, आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना इसे। ठीक है,
182 गुणे 13, ठीक है। 3 दूना 6, 8 त्रिक का 24, 2 आया, 3 एकम 3 2 5, 1 दूना 2 8, 1 6, 4 2 6, 8 5 13, कितना आया 23 66। ये हमारा प्रूफ हुआ कि जो हमारे दिए हुए नंबर्स हैं 26 और 91, जो दो नंबर्स हैं, उस नंबर का मल्टीप्लाई यानी गुणा जो है वो एचसीएफ और एलसीएम, उस नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकालने के बाद जो हमारा एचसीएफ और एलसीएम आता है उसके गुणा के बराबर होता है, ठीक है। ये हमारा प्रूफ हो गया। अब इसमें एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, बाकी का क्वेश्चन। तो हमारा जो दूसरा है प्रश्न वो है 336 और 54, यानी 336 और 54 का हमें क्या करना है कि प्रूफ करना है कि इनका जो एलसीएम और एचसीएफ होगा इन दोनों के गुणा के बराबर होगा, ठीक है। तो चलिए पहले हम देखते हैं इसका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। तो हमारा क्या है 336 और 54, ठीक है। तो पहले हम 336 का करते हैं फैक्टर, ठीक। तो 2 1 जा 2, फिर 1 यहाँ पे रिमेनिंग हुआ, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, ठीक है। फिर 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 फिर 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, अब 3 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। समझ आया? सिंपल सा है, 2 का डिवाइड करना है, 2 का भाग करना है, ये तो बच्चे भी कर लेते हैं क्लास 1 2 के, ठीक है। तो अब इसको हम जो फैक्टर है उसे हम राइट डाउन कर लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। अब क्या है हमारा दूसरा नंबर क्या है 54, ठीक है। तो 2 दूना 4, 2 7 14। अब ये 27 तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, 2 से भाग तो होगा नहीं। अब इसको 3 से करते हैं, 3 9 27, 3 3 का 9, 3 1 3, ठीक। समझ आया? पहले 2 से हम इसका डिवाइड करते हैं, 2 दूना 4, फिर 1 बचा 2 7 14, फिर 3 9 27, 3 3 का 9, 3 1 3, ठीक है। तो इसको अब हम इसका फैक्टर लिख देते हैं 3 इंटू 3, ठीक है। अब इसका हम देखते हैं एचसीएफ क्या है और एलसीएम क्या है, ठीक। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एचसीएफ और एलसीएम। अब इसमें देखते हैं कॉमन क्या क्या है। यहाँ 2 कॉमन हुआ, ठीक है। अब कोई 2 कॉमन हो रहा है? नहीं। अब 3 देखते हैं, ठीक। बस इसमें इतना ही कॉमन है, 2 है और 3 है, ठीक। तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, ठीक है। अब देखते हैं हम एलसीएम। तो पहले जो कॉमन है उसको हम लिख लेते हैं 2 इंटू 3। अब जो हमारे रिमेनिंग है 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। और क्या है यहाँ पे 3 3 7, 3 इंटू 3 इंटू 7। भाई इसका तो फिर मल्टीप्लाई करने में, चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो पहले हम इस एलसीएम का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक। तो हो जाएगा 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूनी 48, ठीक। 48 हो गया। अब 48 का मल्टीप्लाई कितना करना है 3, तो हो जाएगा 8 3 का 24, 2 आया, 4 3 12 2 14, 144, ठीक है। 144 आया। फिर 144 का हम 3 टाइम फिर करेंगे, 4 3 12, 1 आया, 4 3 12 1 13, 3 1 3 1 4, 432। याद रखना कितना आया था 432। और फिर इसका 7 में गुणा करना है, 7 में मल्टीप्लाई करना है। तो 7 दूना 14, 7 3 का 21 और 1 गया, 1 जो बचा था वो 22, फिर 2 बचा, 7 4 28 और 2 30, 3024। टोटल कितना हमारा एलसीएम आ गया 3024, ठीक है। और जो हमारा यहाँ एचसीएफ आया वो 6 आया है, ठीक। अब देखते हैं हम कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे उन एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई के बराबर आता है कि नहीं, ठीक है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं 336 और इंटू 54 कर लेते हैं, ठीक है। 336 इंटू 54,
इसमें आपको अपना कैलकुलेशन फास्ट रखना पड़ेगा, नहीं तो अगर एग्जाम में आया तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वहाँ पे आपके पास तो फ़ोन नहीं रहेगा कि फटाफट फटाफट मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको फास्ट करना पड़ेगा। तो 6 चौका 24, 2 बचा हमारा, 4 तियाँ 12, 2 14, 1 बचा, 4 तियाँ 12, 1 13, ठीक। 5 छक्का 30, 3 बचा, 5 तियाँ 15, 3 18, 1 बचा, 5 तियाँ 15, 1 16, ठीक। 4 4 8 तियाँ, अरे सॉरी 8 और 3 11, 6 1 7 1 8 1, कितना आया 18 144, ठीक है। एक बार देख लेते हैं। 6 चौका 24, 2 आया, 4 तियाँ 12, 2 14, 1 आया, 4 तियाँ 12, 1 13, 5 छक्का 30, 3 आया, 5 तियाँ 15, 3 18, 1 आया, 5 तियाँ 15, 1 16, 4 4 8 3 11, 6 7 1 8 1, ठीक। कितना आया 18 144। जो हमारा मल्टीप्लाई आया फैक्टर्स का वो आया 336 इंटू 54 इक्वल्स 6 इंटू 3024, ठीक है। तो ये कितना आया हमारा 18 144, ठीक है। अब इसको देखते हैं इसके बराबर आता है कि नहीं, ये प्रूफ होता है कि नहीं कि दोनों नंबर का जो मल्टीप्लाई है वो हमारे उस नंबर के एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होगा, ठीक। तो ये कितना नंबर है 3024 का 6 में गुणा करना है। 6 चौक 24, हासिल आया 2, 6 दूना 12, 2 14, बचा 1, 6 का 0 में करेंगे 0 और 1 ऐड कर देंगे 1 छत्रिक 18, आ गया 18 144, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ होता है कि दो नंबर का फैक्टर उस नंबर के एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है, ठीक है। इसमें एक सवाल बचा हुआ है वो आप खुद करेंगे, बाकी सारा हम करवा देंगे, तो आप खुद मेहनत करेंगे नहीं कि सारा हमने करा दिया बस नोट डाउन कर लो, ठीक। तो एक क्वेश्चन बचा वो आप खुद करिएगा। आते हैं तीसरे नंबर पे कि तीसरा नंबर क्या है, ठीक है। तो हमारा जो तीसरा नंबर का क्वेश्चन है उसमें क्या करना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके हमें 3 नंबर दिए हुए हैं, इन तीनों नंबर का हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। ये तो एकदम सिंपल है, जैसे हमने पहला और दूसरा सवाल किया, क्वेश्चन किया, वैसे सेम ये भी है। हर जगह पे क्या होता था 2 नंबर होते थे, इसमें कितने नंबर है 3 नंबर। तो मैं एक बता रही हूँ, बाकी 2 आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो क्या है उसमें 12 15 और 21, ठीक है। देख लेते हैं नंबर क्या है 12 15 और 21, ठीक है। इसका क्या फाइंड करना है एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है। तो पहले हम 12 लेते हैं, 12 का फैक्टर करते हैं। 2 छक्का 12, 2 तियाँ 6, 3 एकम 3, ठीक। अब इसके बाद क्या है 15, 3 पचे 15, ठीक। 15 तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो कॉमन सेंस से बात है, ठीक। अब इसके बाद हम आते हैं 21। अब 2 के टेबल में आता है 21, बिल्कुल नहीं आता, 3 से होगा, 3 7 21, 7 एकम 7, ठीक है। अब फैक्टर लिख लेते हैं हम 12 15 और 21 के। तो 12 के कितना है 2 गुणे 2 गुणे 3, 15 के कितने हैं 3 गुणे 5, 21 के 7 इंटू 3, 7 गुणे 3, ठीक है। अब इसमें देखते हैं तीनों में कॉमन क्या है। एचसीएफ जब निकालना होता है देखते हैं सब जो नंबर इसमें कॉमन होगा वो हमारा एचसीएफ होगा, ठीक है। इसमें कॉमन क्या देखते हैं, यहाँ पे जो कॉमन है 3 3 3 3 3, क्योंकि 7 केवल इसमें है, 5 केवल इसमें है, इसमें तो है ही नहीं। जो 3 है वो हमारा तीनों में कॉमन है, ठीक। तो हमारा जो एचसीएफ, अब एलसीएम में क्या है वो 3 हो गया। अब जो बचा नंबर है उसको हम लिख देंगे। यहाँ कितना बचा 2 और 2, ठीक है। और यहाँ कितना बचा 5, यहाँ बचा 7। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 दूना 6 दूना 12, 12 पंजे 60, 60 गुणे 7 कितना हुआ 7 6 42, 420। तो जो हमारा एचसीएफ आया वो आया 3 और एलसीएम जो आया वो हमारा आया 420, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि चौथा क्वेश्चन क्या है, ठीक। तो हमारा जो चौथा क्वेश्चन है वो क्या है कि हमारा एचसीएफ दिया हुआ है और हमें फाइंड करना है एलसीएम, ठीक। हमारा एचसीएफ दिया हुआ है कि 306 और 657 का जो हमारा एचसीएफ है वो है 9, वो हमारा दिया हुआ है। और फाइंड हमें क्या करना है एलसीएम, इसी नंबर का हमें एलसीएम फाइंड करना है, ठीक। तो कैसे फाइंड करेंगे, अब इसमें तो कुछ दिख नहीं रहा है कि हम इसका फैक्टर करें, फिर उसके बाद लंबा हो जाएगा, फैक्टर करके करना बहुत लंबा हो जाएगा। तो हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले जो फॉर्मूला बताया कि नंबर ऑफ 2 फैक्टर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, वही करके देखते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा फैक्टर
ऑफ टू नंबर, ठीक, इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक, अब इसमें हम देखते हैं कि फैक्टर ऑफ टू नंबर, तो ये दो नंबर क्या हमें दिया हुआ है, ऑफ कोर्स दिया हुआ है, ठीक, दो नंबर हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखते हैं एचसीएफ, एचसीएफ भी दिया है उस नंबर का, 9 दिया हुआ है। अब हमें क्या फाइंड करना है एलसीएम। तो एकदम सिंपल सी बात है कि हमें एलसीएम फाइंड करना है, ये दिया हुआ है, ये दिया, ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक, तो पहले हम क्या करते हैं, हमें एलसीएम फाइंड करना है। ठीक, तो पहले हम एलसीएम यहाँ लिखते हैं, ठीक है, एलसीएम ये हमने इधर लिख दिया, जस्ट इसको यहाँ रख दो, इसको यहाँ रख दो। ठीक, अब क्या है, फैक्टर ऑफ टू नंबर। ठीक, उसके बाद क्या है, जब इसको हम ट्रांसफर करेंगे, यहाँ गुणा है तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, यानी भाग हो जाएगा, एचसीएफ। ठीक, अब क्या करना है, अब हमारा तो यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, ये जो दो नंबर है वो है 306 और 657, और जो हमारा एचसीएफ दिया हुआ है वो है 9। ठीक, हो गया। अब क्या करेंगे, इसको कट करेंगे। अब देखते हैं, अब 9 को इससे हम कट करते हैं, ठीक है, 306 से डिवाइड करते हैं 9 का, तो हो जाएगा 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, ये 3 गया, फिर यहाँ 3 बचा, 9 चौका 36, क्या आया 34 इंटू 657। अब इसका मल्टीप्लाई तो आप कर ही लेंगे, थोड़ी मेहनत कर लेना। ठीक, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर। बस हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है कि ये नंबर हमारा कंपोजिट नंबर क्यों है। ठीक, भाज्य संख्या क्यों है। ठीक, तो इसमें देखते हैं करना क्या है हमको। ठीक है, तो पहले हम पहला नंबर लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरा करेंगे। तो पहला जो नंबर हमारा दिया हुआ है वो है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम पहले इसमें देखेंगे कॉमन क्या है इसमें, तो कुछ कॉमन दिखाई दिया, प्लस के बाद यहाँ 13 है, और इसमें क्या है, कॉमन क्या है हमारा 13। ठीक, तो यहाँ से हम 13 कॉमन ले लेते हैं, फिर यहाँ हमारा रू आएगा ब्रैकेट में 7 इंटू 11 प्लस, यहाँ से जब 13 कॉमन लिया तो यहाँ 1 बचेगा। ठीक, अब इसको करेंगे तो 13 11 का साथ में करेंगे 77 प्लस 1। ठीक है, फिर आएगा हमारा 78 78 गुणे 13। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आता है। ठीक है, तो 78 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 13 में, 8 त्रिक का 24, 2 आया, 7 त्रिक का 21, 2 23, 1/8, 1 7 7। अब इसको हम ऐड कर लेंगे 4, 8 2 10, 1 11, फिर आया 7 2 9 1 10, कितना आया 1014। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, दूसरा नंबर लेते हैं। ठीक है, तो दूसरा नंबर हमारा क्या है, 7 6 5 4 3 2 1 इंटू 1, सारे इंटू में है, प्लस 5। अब इसमें से हम देखते हैं कॉमन क्या है। ठीक, इस नंबर में से हम देखते हैं कॉमन क्या है, तो देखो प्लस के बाद यहाँ पे क्या है 5 है, तो इसमें हमें 5 ढूंढना है कि 5 मिल जाए तो हम कॉमन ले लें। ठीक, तो इसमें 5 हमको कहीं दिखा 5। ठीक, तो यहाँ क्या करते हैं, 5 को कॉमन लेते हैं, बाकी जो बचा हुआ है उसको हम लिख देते हैं। 7 इंटू 6, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 2 1। ठीक, अब प्लस में हमारा आया, यहाँ से 5 ले लिया तो 1। अब इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 दूना 6 चौका 24 और 7 छंग 42। 42 और 24 जब मल्टीप्लाई करेंगे, 42 और 24, तो 24 4 दूना 8, 4 चौक 16, 2 दूना 4, 4 दूना 8। ठीक, 8 6 4 10, 8 1 9 1 10, 1008। कितना आया हमारा 1008 प्लस 1। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1009, फिर ये मल्टीप्लाई 5। ठीक है, तो हो जाएगा 9 पंजे 45, फिर 5 का 0 में करेंगे, 5 एकम 5, कितना आया 5045। देखो 9 का 5 में किया 45 है, फिर 4 बचा, 5 का 0 में किया 4 यहाँ लिख दिया, फिर 5 का 0 में किया 0, फिर 5 का 1 में किया 5। ठीक है, ये हो गया हमारा 10145045। ठीक है, अब इसको हम कैसे डिनोट करेंगे कि ये कंपोजिट नंबर है। एक बात बताओ, अगर इसका हम फैक्टर करेंगे तो इसका फैक्टर करने पे क्या ये इसका मल्टीप्लाई केवल 2 3 5 ही आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा,
क्योंकि जो हमारे प्राइम नंबर होते हैं उसमें क्या होता है कि जब हम फैक्टर करते हैं तो वो खुद होता है और दूसरा नंबर होता है, जैसे 2 3 5 और 7। अगर हम इसका फैक्टर करेंगे तो ऐसा कुछ होगा, केवल 2 3 5 7 में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, एक बार फैक्टर करके देखना। तो ये जो हमारा नंबर है वो है हमारा कंपोजिट नंबर, ठीक, वो हमारा है कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या, ठीक है। अब उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। इसमें 1-2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसमें क्या करना है, उसमें थ्योरेटिकल ज़्यादा है, उसमें केवल 2 नंबर दिए हुए हैं, उसमें भी आपको केवल एलसीएम ही फाइंड करना है, ठीक है। तो उसे मैं आपके ऊपर होमवर्क छोड़ रही हूँ, उसे आप करिए। अगर नहीं होगा तो आप बताइएगा हमें, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व कराऊंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।